टेलीविज़न में बजट की बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। यही एक फ़ियर है एक एक्टर के लिए, स्पेशली टेलीविज़न में अभी जॉइन करना। अगर हम टेलीविज़न कर भी रहे हैं तो वी नेवर नो कि अब 2 महीने टिकेगा या 3 महीने टिकने वाला है या 10 दिन भी टिकने वाला है। बिकॉज़ आई जस्ट रिसेंटली डिड अ शो फॉर ज़ी एंड वो शूटिंग के दौरान ही बंद हो गया, वो आया ही नहीं। और एक एक्टर के लिए ऐसे बीचों बीच मतलब ऑन एयर भी नहीं आया और रातों रात स्क्रैप हो जाना इज़ अ वेरी आप प्रिपेयर करते रहते हो उस चीज़ के लिए। आप रोज़ शूट पे जा रहे हो, आप उस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। लव टू वॉच बिग बॉस। जब मैं खाली टाइम मिलता है तो मैं एपिसोड्स देखती हूँ, बट वहाँ जाने में मुझे डर लगता है कहीं मेरी हाथ ना उड़ जाए, कुछ ना हो जाए, अलग रूप दिख जाए। अलग मतलब आई डोंट नो यार, मैं अब तक प्रिपेयर नहीं हो पा रही हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी टीवी स्टार रति पांडे। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, आपको भी देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सालों बाद। यस ऑफ कोर्स। सो नया अवतार है, क्या कुछ है? और सबसे पहले बताइए, जब आपको बोला गया था कि ये किरदार आपको निभाना है और ये टॉपिक है, तो तुरंत हाँ बोला था आपने या थोड़ा समय लिया था? नहीं, मैंने समय लिया था क्योंकि बोलते ना कि जब आपको किसी बात का नॉलेज ना हो तो उसमें हाँ ना कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा नॉलेज गेन किया, बिकॉज शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो अब तक टेलीविज़न में ऐसे वास्ट तरीके से दिखाया नहीं गया उनकी जर्नी को। लोगों को उतना पता एग्जैक्टली उतना पता नहीं था। तो जब मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी और जब मैंने पूरा नरेशन लिया और अपने कैरेक्टर के बारे में जाना, तो आई सेड दिस इज़ इट, नाउ आई हैव टू कम बैक। अब जो हो, माइथ हो, सॉरी हिस्टोरिक शो हो या जो भी हो, बट आई विल बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस। तो क्या है आपका किरदार, थोड़ा बताइए। मैं मनीष वाधवा जी की वाइफ प्ले कर रही हूँ, जो कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वहाँ के पंडित हैं। और जहाँ पर शंकराचार्य जी आते हैं अपनी ट्रैवल जो जर्नी कर रहे हैं, वहाँ पे अपने ज्ञान को बांटने के लिए या ज्ञान लेने के लिए हमारे पास आते हैं। जब तो ये जो आपने डिबेट देखा उस सीन में मैं भी हूँ बट तो ये अभी मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन बहुत ही पिविटल रोल है और इस प्रोजेक्ट का, और बहुत ही मतलब स्पेशल कैरेक्टर है, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अब वो क्या है क्या नहीं, इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आपसे जानना चाहें कि इस किरदार के लिए आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, मतलब आई मीन एक तो सबसे बड़ी है कि बहुत टिपिकल हिंदी, शुद्ध हिंदी, राइट? शुद्ध हिंदी के शोज़ मैंने ऑलमोस्ट किए ही हैं, बट बेसिकली ये OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, तो हम एज एन एक्टर हर कोई क्रेव करता है कि वो एक OTT प्लेटफॉर्म पे आए और एक स्ट्रॉन्ग रोल पोर्ट्रे करे। सो आई थिंक लैंग्वेज पार्ट को लेते हुए प्लस परफॉर्मेंस वाइज भी मुझे आई हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज दिग्गज कलाकार है इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो उनके साथ खड़े रहना, उनके साथ परफॉर्म भी करना, इट्स अ बिग थिंग एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट। सो बस होमवर्क जारी है, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके रति, मैं बहुत सारे पुराने, जैसे आप मिले हो, ऐसे बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट हमने बात किया, उनसे मैंने ये जानना चाहा कि आजकल वापस टीवी पे क्यों नहीं आ रहे। उनका ये कहना था कि सेम चीज़ करके उन्हें थोड़ा सा वो रिपीट। हाँ, आपके साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ तो ना सेम चीज़ तो नहीं कहूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी शोज़ मेरे हैं सब अलग ही अलग थे, चाहे वो मिले जब हम तुम हैं या हिटलर दीदी या पोरस कहें। तो मैं हमेशा न्यूनेस, ये नहीं है कि टेलीविज़न मैंने छोड़ दिया है, आई ऑलवेज सर्च और सीक फॉर न्यूनेस। कुछ प्रोजेक्ट में अगर नयापन है तो मैं उसमें होंगी। अगर जैसे कि शंकराचार्य, आई हैव डन हिस्टोरिकल शोज़ लाइक पोरस, तो वो भी एक ऐसी कहानी है जो लोगों को बहुत पसंद आई और जिस तरह से उसकी जर्नी दिखाई गई। इसीलिए शायद मैं टेलीविज़न में भी न्यूनेस की ही एक तलाश में हूँ। प्लस अगर कुछ ऐसा शो आता है जहाँ पर मैं एक नया किरदार निभाने के लिए आऊँ टेलीविज़न में, तो व्हाई नॉट, आई विल डेफिनेटली कम। उसके अलावा जो पुराने स्टारकास्ट, उनका ये भी कहना है कि चूंकि प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं तो बजट को लेके भी बहुत इशू हो गया है, राइट? सबसे बड़ी बात टेलीविज़न में बजट की बहुत इश्यूज हो रहे हैं। अब अगर प्लेटफॉर्म बहुत हो। प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, बट प्लस टेलीविज़न में क्या होता है, जिनको बजट, जिन आर्टिस्ट को बजट देना होता है वो देते हैं, जिन आर्टिस्ट को नहीं देना होता है वो नहीं देते हैं। तो जहाँ आपकी डिमांड होगी वहाँ आपके पैसे भी बढ़ेंगे। तो आई फील अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा खुल गई हैं, प्लस OTT के भी इतने ज़्यादा। अब मैं फिल्म्स भी कर रही हूँ, इस दौरान आप बहुत लोग बोल रहे थे कि आप दिख नहीं रही हैं, मतलब मैं दिख नहीं रही हूँ टेलीविज़न में, अदरवाइज मैं काम कर रही हूँ। फैंस टीवी पे ही देखना चाहते हैं, एक बार जो टीवी में नहीं दिख रहा है दैट मीन्स वो घर पे बैठा हुआ होगा। नो, इट्स नॉट ट्रू। आई हैव डन 3 मूवीज़ ऑल्सो, एक OTT का भी चल भी रहा है, अभी बताना नहीं चाहूँगी, बट कुछ ऐप्स के लिए भी मैंने किए। सो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ कि लोग अभी टेलीविज़न
में नहीं आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने टेलीविज़न छोड़ दिया है. दैट्स नॉट ट्रू, बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं टेलीविज़न में वापस इधर आऊँ. बीच कोई ऐसा कुछ अच्छा ऑफर रोल हुआ था जो आप करना चाह रही थी लेकिन नहीं हो पाया, कुछ बात नहीं बनी? है, लेकिन अभी बताऊँगी नहीं. आया था अच्छा प्रोजेक्ट जो आप करना चाह या आया था, बट मैं अभी बताना नहीं चाहूँगी. बट वो टेलीविज़न के लिए ही था, काफ़ी बड़ा शो है जो अभी आने वाला है. मतलब वो अभी बात बन सकती है. नहीं. बट चूंकि आप लोगों ने इतना नाम कमाया है, इतना प्यार कमाया है, वापसी करना चाहती टीवी पे, तो किस तरह के किरदार से करना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो किरदार नहीं चुनते हैं. वो प्रोड्यूसर्स खुद या स्क्रिप्ट राइटर्स खुद बताएंगे कि अगर रति इस पे फिट होती है. कभी कभी हमको एंटागनिस्ट के लिए भी आता है, प्रोटैगनिस्ट के लिए भी आता है, कभी कैमियोज़ के लिए भी आ जाता है. सो ये मेरे ऊपर, इट्स माई चॉइस कि मैं कौन सा कैरेक्टर करूँ कि लोगों को मैं दिखूँ. बट इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ और नोटिसेबल हो. और डेफिनेटली अगर मैं आऊँगी तो वो नोटिस हो ही जाऊँगी फिर उसमें. पहले का दौर था जब टीआरपी ऐसे उछाल मारते थे, आज टीआरपी 1 पॉइंट समथिंग आती है. कैसे आप देखती हैं आज का दौर? लोग हफ्ते भर में प्रोड्यूसर्स के शो बंद हो जा रहे हैं. यही एक फियर है एक एक्टर के लिए, स्पेशली टेलीविज़न में अभी ज्वाइन करना. अगर हम टेलीविज़न कर भी रहे हैं तो वी नेवर नो कि अब 2 महीने टिकेगा या 3 महीने टिकने वाला है या 10 दिन भी टिकने वाला है. बिकॉज आई जस्ट रिसेंटली डिड अ शो फॉर जी एंड वो शूटिंग के दौरान ही बंद हो गया, वो आया ही नहीं. सो अब वो नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट स्टिल कि आजकल एवरीथिंग इज़ अनप्रिडिक्टेबल इन टेलीविज़न. एंड क्या क्वेश्चन था? मतलब ये दौर कैसे देखते हैं? तो ये दौर को मैं पहले से भी मैं टीआरपी पे बिलीव नहीं करती थी. जब मैं शुरू भी मतलब हर टीआरपी की वजह से स्क्रीन प्ले बदला जाता था. आज हमारी 1 की टीआरपी हो गया, अरे प्रोड्यूसर पागल हो जाते थे कि चेंज करो, स्क्रीन प्ले चेंज करो, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो. तो ये जो फियर है ना, ये पैनिक, ये टीआरपी जो गेम है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई है. और इसी की वजह से बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मतलब विलुप्त हो जाते हैं. 2 महीने 3 महीने कोई मैच्योर स्टोरी लेकर आता है तो वो बंद हो जाता है. सो आई फील मैं तो कभी माना ही नहीं टीआरपी गेम. आई डोंट नो, आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. आपने बताया कि जी का कोई शो था, क्या हुआ था? शो क्यों स्क्रैप में चला गया? तो उनका इंटरनल इशू है. जी के कुछ प्रोडक्शन और चैनल का ही कुछ इंटरनल इशू था, तो उसको बंद करना पड़ा उस शो को. अदरवाइज़ हमने शूटिंग स्टार्ट कर दी थी. कितना आई मीन बुरा लगता है बीइंग एन एक्टर्स, बहुत बहुत बुरा लगता है, बिकॉज इट हैज़ नेवर हैपेंड इन माई लाइफ. और एक एक्टर के लिए ऐसे बीचों बीच मतलब ऑन एयर भी नहीं आया और रातों रात स्क्रैप हो जाना इज़ अ वेरी आप प्रिपेयर करते रहते हो उस चीज़ के लिए. आप रोज़ शूट पे जा रहे हो, आप उस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कुछ भी ऐसे झटके में निकाल दिया जाए तो आपके होप्स भी तो रहते हैं ना कि अब ऐसे करेंगे वैसे करेंगे. तो इट्स एक्चुअली सैड. क्या सोच रही हैं रियलिटी शोज़ को लेकर? आप दिमाग में कुछ आता है कुछ रियलिटी शोज़ भी करने, कुछ आई मीन खतरों के खिलाड़ी एंड ऑल समथिंग? खतरों के खिलाड़ी हैव बिन हर साल आता था. बिग बॉस एवरी ईयर आता है, अभी भी आया परसों. तो खतरों के खिलाड़ी जो है वो मैं शुरू से करना चाहती थी, बट मेरे कुछ इंजरीज़ की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ. एंड बिग बॉस का पता नहीं. बिग बॉस बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे टाइप का नहीं है, राइट? बट आप आई लव टू वॉच बिग बॉस. जब मैं खाली टाइम मिलता है तो मैं एपिसोड्स देखती हूँ, बट वहाँ जाने में मुझे डर लगता है कहीं मेरी हाथ ना उड़ जाए, कुछ ना हो जाए, अलग रूप दिख जाए. अलग मतलब आई डोंट नो यार. मैं अब तक प्रिपेयर नहीं हो पा रही हूँ. जब प्रिपेयर हो जाऊँगी तो शायद चली जाऊँगी. थैंक यू सो मच. और अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी? फैन से यही कहना चाहूँगी, दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए.